मेन मकसद यही है कि जो भी प्रेगनेंसी के बाद कम बैक करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, या फिर कोई किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अगर वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो हम उनकी आवाज़ बने। हैंड होल्डिंग टाइप का हम, बिकॉज मैं एक मेंटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और एक कोच। बिहार की बेटी की ये आवाज अब 135 देशों की आवाज है। मुजफ्फरपुर की रेणु पासवान की ये कामयाबी मामूली नहीं है। उनका नाम 135 देशों की 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शुमार हो गया। एक वो भी दौर था जब रेणु ने बाल विवाह के विरोध में घर छोड़ा था, लेकिन आज रेणु नया इतिहास रच रही हैं। मई के पहले हफ्ते में उन्हें G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया। तो टाइम 8 से खास बातचीत में रेणु ने अपने सफर को याद किया। तो एक्चुअली सफ़र की शुरुआत मैं बोलूँगी बचपन से ही मैं बहुत एम्बिशियस रही हूँ। और जैसे कि मतलब जिस समाज से मैं आती हूँ और वहाँ पे बहुत ऊंचे घराने के भी लोग थे, कहीं ना कहीं मुझे उनको देख के लगता था कि कुछ तो इनडिफरेंसेस हैं हमारे में और उनके में। कभी कभी लोगों ने मतलब कमेंट्स भी ऐसे किए थे कि तुम लोग कभी कुछ नहीं बन सकते हो। तो वो कमेंट को मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, उसको मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने हमेशा से वो धारणा बनाई रखी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और इसी क्रम में मेरे अपने घर में भी मम्मी पापा को जब से इन्फ्लुएंस किया कि हमें पढ़ने का मौका दो, मुझे भी मेरी बहन को भी, तब से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते करते मैं अपने आइडियल्स बचपन से ही, जैसे मैंने बताया कि मैं इंदिरा गांधी जी को अपना आइडियल मानती थी उस समय और अभी भी हैं। और जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन लीडर्स थे उस टाइम पे, मेरे ऑलमोस्ट 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको जब देखती थी तो मुझे लगता था कि मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मैं नहीं कर सकती। तो वो उसको अब्जॉर्व किया, मैंने उसको स्टडी किया, उनके माइंड्स को स्टडी किया और मुझे पता चला कि वो लोग क्या करते हैं जो मैं भी कर सकती हूँ। और उनकी अच्छी चीज़ों को मैंने भी ऑब्जर्व करके उस पे काम करना चालू किया। और वो काम कर कर के मैंने सीखा लोगों को। जिस तरीके से मैंने बुक लिखी, अपनी नॉर्मल एज एन ऑर्डिनरी गर्ल से मुझे कुछ अलग करना था हटके, तब मैंने शुरुआत बुक से चालू की। और वो बुक लोगों को बहुत पसंद आई। जो ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़की की होती है, तो उस क्रम में लोगों को पसंद आई। और तब से ही ऐसा हुआ कि 2019 में मुझे लंदन में बुलाया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वुमेन इकोनॉमिक फोरम पे। वहाँ पे नॉमिनेशंस भी हुए थे यंग ग्लोबल लीडर के लिए। तो वहाँ से एक्चुअली एक अलग शुरुआत हुई जब लोग मुझे बोलते थे कि आप टेडेक्स पे जाओ, जो स्टॉक्स पे जाओ। और मैं गई भी हूँ, इन्फोसिस ने भी बहुत मुझे ये दिया, चांसेस दिया। और तब से ये सिलसिला जारी है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। और अपने पासवान समाज से भी जब मैं कनेक्टेड हुई हूँ तो उनके भी मीटिंग्स में या सम्मेलन में मैं जाती आती रहती हूँ। और वहाँ के बच्चियों को मैं ज़रूर ये ट्राई करती हूँ कि उनमें भी वो एक जोश और जज्बा भरूँ जो मेरे में था बचपन में, कि अपने मम्मी पापा को इन्फ्लुएंस करो पहले। और चीज़ें बदल जाती हैं, रियली में बदलती हैं क्योंकि आपको पहला स्टेप तो आप ही को लेना है, बाद में आपके फादर और मदर लेंगे। लेकिन पहला स्टेप अगर आपने इनिशिएट किया तो लोग सुनते हैं, समाज भी सुनते हैं और बाकी जो दुनिया आसपास की है, नेबर। एक वो भी दौर था जब रेणु की शादी मैट्रिक के बाद घर वालों ने तय कर दी थी। आम लड़कियों की तरह घर वालों के फैसले के दबाव में वो नहीं आई। उन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय किया। बेशक वो रास्ता आसान नहीं था और आज भी उनकी सलाह बच्चियों, लड़कियों और यंगस्टर्स के साथ यही है, आप तय करें कि आप करना क्या चाहते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ें। इस चीज़ में मैं यही बोलूँगी कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। वो अपना फोकस जहाँ से हमें फ्री नॉलेज मिल रहा है एटलीस्ट वहाँ से तो ग्रहण ज़रूर करें, जैसे गूगल या यूट्यूब से है। अपना टाइम इधर उधर ना वेस्ट करके कुछ ऐसा करें और वो करके ऐसा दिखाएं कि उनके मम्मी पापा भी समझ जाएं कि मेरी बेटा कुछ अलग हट के कर सकता है। जैसे ऐसे था पहले ना कि नौकरी में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनेंगे, लेकिन अभी डिजिटल इंडिया में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अभी आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम करते हो। आप जो राइटर बनना चाहते हो, एक अच्छा शेफ़ बनना चाहते हो, कुक बनना चाहते हो या फिर ट्रैवलर बनना चाहते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। बस वो काम चालू कीजिए, वैसे लोगों के साथ
10 या 5 ऐसे लोगों के साथ रहिए जो जिनके साथ आपकी मेंटालिटी, आपका काम करने का तरीका मैच कर रहा हो। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप देखिएगा आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज़ मैंने किया था। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं वैसे ग्रुप्स के साथ रहने लगी और हमेशा कंस्ट्रक्टिव, और मैं अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपका माइंड पॉल्यूट हो जाए। मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे हर समय कुछ अच्छा नॉलेज चाहिए जिससे मैं आगे इम्प्लीमेंट करके कुछ और अच्छा कर सकूँ। तो इनके लिए भी वही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप यूट्यूब और ये सब को ऐसा माध्यम बनाएं जो आपका बेनिफिट करे, ना कि आपको स्पॉइल कर दे। रेणु की जिंदगी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के मिशन पर जुटी हैं। एक्चुअली ज़िंदगी में तो खैर अभी ये मेरा 1 वीक ही हुआ है। अभी मैं लोगों को कनेक्ट कर रही हूँ और वुमेन्स को मेरे साथ कनेक्ट कर रही हूँ, और सब लोग मिल के बिहार में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बहुत गांव-गांव में जाके उनको हेल्प करेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी प्रेगनेंसी के बाद कम बैक करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, या फिर कोई किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अगर वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो हम उनकी आवाज़ बने। और जो बच्चियाँ कुछ करना चाह रही हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उनके पेरेंट्स को खुद जाके समझाएं ताकि उनको एक मौका मिले। तो एक हमारा हैंड होल्डिंग टाइप का, बिकॉज़ मैं एक मेंटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और एक कोच भी हूँ, तो मैं हमेशा माइंडसेट पे काम करती हूँ। उनके माइंडसेट को चेंज करना ही मेरा काम है, और जिस तरीके से मैंने मेरा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यही मेरा अभी का काम है। और मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म है, द वॉइस फॉर नो वॉइस, जो कि हर वार्ड्स में जाके मैं लोगों से मिल रही हूँ, डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें पूछ रही हूँ कि वहाँ के वार्ड काउंसलर्स क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। हम बिहार में ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे जो लेबर्स हैं वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाए। हो सकता है कि वो उनको हम कुछ नया तरीका सिखाएं। कोई सेफ बन सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, कोई प्लम्बर बन सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लेकिन हमने फोकस नहीं किया उस चीज़ पे। तो ये मेरा अभी आगे का काम करने का तरीका यही है कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू, माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचूं और उनको मोटिवेट करके रखूं, इंस्पायर करके रखूं। इनफैक्ट ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत लोग ना ज़िंदगी में हताश होके बहुत कम उम्र में ना सुसाइड ही कर लेते हैं। ऐसा अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा होता तो मैं भी नहीं होती अभी। लेकिन वो हौसला रखना, मतलब पेशेंस रखना, अपने पे तो भरोसा होना चाहिए। तो वो भरोसा जो है ना बिल्ड करना, वो सारा माइंड ट्रेनिंग में आता है, जो हम माइंडसेट चेंज करते हैं। तो यही है कि अभी बिहार में तो ऐसा बिल्कुल ना हो। यहाँ पे इतना मैं माइंडसेट पे फोकस कर रही हूँ कि वो सब अपने आप को चेंज करेंगे और कर भी रहे हैं। पासवान साहबान से मुझे बहुत एवरीडे कुछ ना कुछ कॉल्स आते रहते हैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आगे पढ़ने दिया या फिर उनकी शादी रुकवा दी, या फिर वो सोच रहे हैं कि वो अभी और पढ़ेगी रेनू, अभी और हम क्या करें। तो ऐसे सवालात मतलब बहुत सारे मुझे आते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट एक ने तो शुरुआत की है। और मुझे ऐसा लगता है जब रूरल बिहार आगे बढ़ेगा तो ही हमारा तरक्की है, हमारे देश का तरक्की है। और अभी मिठनपुरा में रहने वाली रेणु पासवान देश की हजारों लाखों लड़कियों के लिए मिसाल हैं कि रास्ता बेशक कठिन हो लेकिन लगन और जुनून हो तो मंजिल चाहे कोई भी हो पाना नामुमकिन नहीं। टाइम बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से विशाल कुमार की रिपोर्ट।